सत्य गुरुवे नमः। चिंता नहीं चिंतन करो, चिंता से तन मन दुर्बल हो। सत्यानंद चिंतन करने से भाग्य बुद्धि सब सबल हो। मानव को किसी समय भी मान लिया कोई मुसीबत का समय आ जाए, कोई दुर्घटना घट जाए, तो चिंता नहीं करनी चाहिए, चिंतन करना चाहिए। चिंता से तो चिंता क्या, अब कोई कहे किसी का मान लिया कोई दुर्घटना घट गई, कोई कहे कि अब क्या होगा, नहीं, ये सोच नहीं होनी चाहिए कि अब क्या होगा। सोच क्या होनी चाहिए, अब क्या करना है या अब कैसे करें, क्या करें। ये नहीं कि अब क्या होगा। तो चिंता नहीं, चिंतन। चिंतन करने से भाग्य और बुद्धि सबल हो जाते हैं। मान लिया कोई दुर्घटना घटी और किसी ने विचार करा उसके ऊपर कि अब इसको कैसे करें, तो बुद्धि सबल हो जाएगी उससे और भाग भी बदल जाएगा। क्योंकि जब कार्य सही हो गया हमारा, तो फिर तो भाग अपने आप ही बदल गया, ठीक हो गया। जो गलत हो रहा था वो ठीक हो गया। क्या हम एक बात अपने अनुभव की सुनाएं आपको। आश्रम में एक आम का पेड़ है, वृक्ष है आम का। उस पर एक बालक चढ़ गया ऊपर और वर्षा हो रही थी। वर्षा का मौसम था, हो नहीं रही थी, मौसम था। वर्षा होकर बंद हुई थी तो पेड़ में चिकनापन आ जाता है पानी से। अब जैसे ही वो ऊपर चढ़ा तो पैर फिसल गया, बालक था, पैर फिसल गया। वो नीचे जैसे ही वो गिरा ऊपर से, फिसला पैर, तो उसका सीना लगा, वो सीना लगा एक टहने में और वो नीचे आके गिरा कमर के बल। बस वो तो एकदम बेहोश तो नहीं हुआ, पर चोट असहनीय लग गई और आश्रम के दरवाजे पर आके लेट गया। करना गुरुदेव का, मैं भी वहीं था। तो मैंने उसे कहा, उसको जो है कुछ देर बाईं करवट लिटाया। बाईं करवट, बाईं करवट ही क्यों लुटाया? क्योंकि उसको गर्मी की जरूरत थी, उसके शरीर को चोट लगी ना, तो जैसे शरीर को गर्मी जाएगी तो उसको वो राहत मिलेगी। जैसी बाईं करवट लिटाया तो उसका ये सीधा स्वर चल गया। जब सीधा स्वर चल गया तो उसके शरीर में कुछ गर्मी आई। फिर मैं उसे आश्रम में अंदर ले आया। मेरे पास एक चोट का तेल रखा था। मैंने उसको कमर पे भी और ये सीने पे भी जहाँ चोट लगी थी, मैंने पूछ लिया, बेटा कहाँ चोट लगी है? तो वहाँ लगाया और लिटा दिया। लेटा रहा वो। 1 घंटे बाद मैंने उसे कहा, अब तू चल कर देख। वो चला। उन्होंने कहा, गुरुजी मुझे कुछ चक्कर सा आ रहा। बेटा अभी और लेट जा। वो फिर लिटा दिया। फिर 1 घंटे तक लेटा रहा। 1 घंटे बाद मैंने उसे कहा, बेटा तू अब जरा चल। तो जैसे ही वो चला, कहते गुरुजी अब मुझे आराम है। आराम है तो ठीक है, जा। वो चला गया। अगले दिन फिर आया, क्योंकि उसको आराम हुआ ना। आया, उसको वो दवाई तेल फिर लगाया मैंने जहाँ जहाँ चोट लगी। तीसरे दिन आया ही नहीं वो, क्योंकि आराम आ गया उसे। तो भाई मेरा ये सभी से अनुरोध है, कोई भी दुर्घटना घट जाए, कोई भी हानि हो जाए, आदमी को चिंता नहीं करनी चाहिए। चिंता करने से बुद्धि खत्म हो जाती है, सब बेकार हो जाएगा। चिंतन करना कि अब कैसे करना है। तो हमने यही तो किया। यदि हम भी मान लिया होपलेस हो जाते, एक घबरा जाते, तो फिर कैसे कार्य होता? नहीं, हमने चिंतन किया कि अब क्या करना है। तो इसी तरह से सेवक यही बातें बताता है। और
अब एक बात और, जो मैंने आज तक किसी भी वीडियो में नहीं बोला, आज बोल रहा है सेवक। क्यों? कि अच्छी बातें दूसरों को भी बतानी चाहिए, शेयर करनी चाहिए, फैलानी चाहिए। तो मैं ये कहता हूँ, जो वीडियो किसी की भी हो, अच्छी लगे तो उसे आगे को भेजो, आगे को भेजो, क्योंकि वो बढ़ेगा, ज्ञान फैलाने से फैल जाएगा। और जो चिंतन करता है, भजन सुमिरन करता है, उसका उद्धार हो जाता है। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय।